Today I am going to discuss about the sterilization. This is the very important topic for medical, nursing, paramedical and life science courses. What is the sterilization? Sterilization is the process of removing all form of viable microorganism, यानी कि जितने भी जीवित माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनका जब आप रिमूवल करते हैं उसी को हम लोग स्टेरिलाइजेशन कहते हैं। तो ये एक डिफिनीशन है स्टेरिलाइजेशन का, इसको आप याद रखेंगे। डिसइंफेक्शन इज़ द रिमूवल ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट नॉट नेसेसरी स्पोर्स। इसमें जब आप केमिकल का इस्तेमाल करेंगे जो डिसइंफेक्टेंट होंगे उससे स्पोर का रिमूवल नहीं होगा। पैथोजेनिक्स जो माइक्रोब्स होंगे वो तो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे लेकिन स्पोर्स जीवित रहेंगे। जिसमें आप आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, फिनॉल है, अल्कोहल है, ये सब केमिकल एजेंट्स हैं। एज अ डिसइंफेक्टेंट आप इस्तेमाल करते हैं। आप एग्जांपल्स याद रखेंगे। स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में क्या डिफरेंस हो रहे हैं ये भी आप ध्यान रखेंगे और कौन सा केमिकल कंपोनेंट्स यूज करते हैं। नाउ एंटीसेप्टिक्स है। Antiseptics is the chemical agent used to remove of microbes from living tissues such as wound। यानी कि जो लिविंग टिश्यू से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं उसी को हम लोग एंटीसेप्टिक्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका टिंचर आयोडीन। नाउ स्टेरिलाइजेशन इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू मेथड्स, फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन एंड केमिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। यही दो कैटेगरी में स्टेरिलाइजेशन को हम पहले डिवाइड करते हैं। फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन में आप देखिए सबसे पहले आपका सनलाइट, देन हीट है। हीट भी दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट है। देन आपका फिल्ट्रेशन एंड रेडिएशन। तो ये सब सारे कैटेगरी है फिजिकल मेथड स्टेरिलाइजेशन के। इसका अब हम लोग वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले सनलाइट है। सनलाइट में जो यूवी रेज होते हैं वो एज अ जर्मिसाइडल काम आते हैं आपको स्टेरिलाइजेशन में। तो इसका आप डिफिनीशन देखिए, एन एक्टिव जर्मिसाइडल इफेक्ट ड्यू टू इट्स प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज। नाउ हीट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन बिकॉज किल द ऑर्गेनिज्म बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। जितने भी पैथोजेंस हैं उसके प्रोटीन को ये डीनेचर कर देता है। नाउ ड्राई हीट्स में सबसे पहला है आपका रेड हीट है। स्टेरिलाइज मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स बाय होल्डिंग देम इन फ्लेम टिल दे आर रेड हॉट। जब तक वो लाल ना हो जाए तब तक हम उसको हीट करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका इनोकुलेटिंग वायर या फोर्सेप। लेबोरेटरी में जो आप इस्तेमाल करते हैं कल्चर प्लेट्स में जो आपका सैंपल स्ट्रिक करना रहता है वो आपका इनोकुलेटिंग वायर होता है, उसको आप स्टेरिलाइज करते हैं ड्राई हीट में। ये आप इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लेमिंग इज़ द प्रोसेस इन विच आर्टिकल इज पास ओवर फ्लेम विदाउट अलाउिंग इट टू बिकम रेड हॉट। मतलब आप तब तक गर्म नहीं करेंगे जब तक कि लाल हो जाए, उसके पहले ही आप इसको हटाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है आपका माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब, ग्लास स्लाइड्स। इन सब को जब आप स्टेरिलाइज करते हैं तो एक्चुअली आप क्या करते हैं, ड्राई हीट्स के ऊपर फ्लेमिंग करते हैं। और ऐसे क्या होगा कि जो नेक पे माइक्रोब्स होंगे तो वो सब फ्लेमिंग के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इंसिनरेशन इज़ द मेथड फॉर डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टिव मटीरियल बाय बर्निंग। इसमें जितने भी पैथोजेंस हैं उन सबको आप जला देते हैं, उसी को हम लोग इंसिनरेशन कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है आपका कंटामिनेटेड क्लॉथ हो गया, पैथोलॉजिकल मटेरियल जो लैब से निकल रहे हैं, टिश्यूज़ है, ऑर्गन है पेशेंट का जो ड्यूरिंग सर्जरी आपने निकाला है, उन सबको अगर हमको डिस्ट्रॉय करना होगा तो हम इंसिनरेटर का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है आपका हॉट एयर ओवन में हम क्या करते हैं 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 1 आवर तक के लिए होल्ड करते हैं। इसमें हम लोग जो स्टेरिलाइज करेंगे वो आपका ग्लास सिरिंज है, पेट्री डिश है, टेस्ट ट्यूब है, स्कैल्प है, सीज़र है,
ये सब जितने भी आपका सर्जरी मटेरियल है ये सब हम लोग हॉट एयर ओवन में स्टरलाइज करते हैं। ये इमेज आप देखिए हॉट एयर ओवन का, जो कि आपके हॉस्पिटल या लैब में दिखने को मिलेगा। जितने भी आपका ग्लासवेयर है हम लोग कॉटन लगा के इसको हॉट एयर ओवन में रखते हैं। नेक्स्ट आपका मॉइस्ट हीट है। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका पाश्चराइजेशन। इस प्रोसेस इन विच वी पुट द टेम्परेचर एट 72 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 सेकेंड्स फॉलो बाय सडन कूलिंग। यानी कि आप हीट करके सडन कूल करते हैं। इसमें आप स्टरलाइज करते हैं, मिल्क है, वाइन है, ये सब को आप स्टरलाइज करते हैं आपका पाश्चराइजेशन टेक्निक्स में। नेक्स्ट है बॉइलिंग। इसमें आप 70 to 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं फॉर शॉर्ट टाइम। इसमें हम लोग जो ग्लास का कोई मटेरियल है उसको स्टरलाइज करेंगे या रबर का कॉर्क है वो सब हम लोग यहाँ पे बॉयल हीट में स्टरलाइज करते हैं। ये आपको लैब में दिखने को मिलेगा अगर आप लेबोरेटरी वर्क करते हैं या हॉस्पिटल में। नेक्स्ट मॉइस्ट हीट में है आपका ऑटोक्लेव है। ऑटोक्लेव क्या है कि स्टरलाइजेशन प्रोसेस दैट यूज सैचुरेटेड स्टीम अंडर प्रेशर फॉर स्पेसिफिक एक्सपोजर टाइम एंड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एज द स्टरलाइजिंग एजेंट। उसी को हम लोग ऑटोक्लेविंग कहते हैं। यानी कि स्पेसिफिक प्रेशर और स्पेसिफिक टेम्परेचर और स्पेसिफिक टाइम पीरियड जब हम देंगे तब उसको हम लोग ऑटोक्लेविंग कहते हैं। इसका इस्तेमाल आपका हॉस्पिटल में, लेबोरेटरीज़ में बहुत ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर जो आप देते हैं मॉइस्ट हीट के फॉर्म में, वो क्या करता है सरफेस के साथ जा कर के कांटेक्ट करता है और हीट जो होता है वो पैथोजेंस को किल कर देता है और इसका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होता है मॉइस्ट हीट का। आप याद रखेंगे ड्राई हीट्स के कंपेयर में मॉइस्ट हीट का पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है। यानी कि ये स्पोर्स को भी किल कर देगा। अगर किसी मटेरियल में स्पोर्स है तो मॉइस्ट हीट से वो किल हो जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर है ऑटोक्लेविंग का। इसको भी आप लिख सकते हैं। ऑपरेटिंग कंडीशन देख लीजिए, टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 15 LB और 15 मिनट के लिए आप छोड़ेंगे जब आपको ऑटोक्लेव करना होगा। तो ये आपका स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर और आपका टाइम है। क्या क्या यूज़ करते हैं, कल्चर मीडिया, ड्रेसिंग मटेरियल, गाउन्स, ग्लोव्स, ये सब आप ऑटोक्लेव ही करते हैं। जो सीडीएस होता है वहाँ पे हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव आपको दिखने को मिलेगा। नाउ इंस्पिरेशन, it is a process in which we use heat at 80 to 85 डिग्री सेल्सियस for half an hour on 3 consecutive day। यानी 3 दिन तक आप 80 से लेके 85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे जब किसी मटेरियल को रखते हैं 3 दिन तक लगातार, तो उसके टेम्परेचर की वजह से अगर कोई पैथोजेंस मर रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, उसी को हम लोग इंस्पिरेशंस कहते हैं। ये भी आपको लेबोरेटरी में दिख जाएगा ये इंस्ट्रूमेंट, और ये इंस्ट्रूमेंट का नाम है इंस्पिजेटर्स। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलजे मीडिया प्रिपरेशन में, जिसमें सीरम पाया जाएगा किसी भी मीडिया में, तो उसको हम लोग इंस्पिजेटर में ले जा कर के स्टरलाइज करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर दीजिएगा तो सीरम क्या होगा, डीनेचर कर जाएगा या डिस्ट्रॉय कर जाएगा, अल्टर हो जाएगा। इस वजह से उसको हम इंस्पिजेशंस में स्टरलाइज करते हैं। इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।